हालातों का मारा, जिंदगी से तंग, अपना बेचारा स्पाइडरमैन वापस आ गया है। उसकी शक्ल देख के लग रहा है वो टूटा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है और जल्दी पागल भी हो जाएगा। ये वो स्पाइडरमैन है जो हमको पसंद है, जिसकी हमेशा फटी रहती है और जिससे हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। ये वही स्पाइडरमैन है। तो चलिए ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम तोड़ते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इस स्पाइडरमैन के ट्रेलर को। ट्रेलर शुरू होता है और पहले ही शॉट में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो अपने फोन में नेड और एमजे को देख रहा होता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, ये कहानी नो वे होम के 4 साल बाद की है। मतलब इन दोनों का कॉलेज पूरा हो चुका है या ये होने वाला है और ये दोनों वापस न्यूयॉर्क आ चुके हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन बिल्डिंग से जंप करता है। कैमरा उसके सूट के अंदर से उसकी आंखों से दिखाया जाता है और वो लंबी सांसें भर रहा है। जाहिर सी बात है, अपने बेचैन मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज यहाँ नोटिस करने की है, अब पीटर का सूट कोई हाईटेक स्टार्क सूट नहीं है, सिंपल नॉर्मल सूट है जैसा ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवीज में होता था। उसने इन 4 सालों में खुद के लिए जीना छोड़ दिया है, सिर्फ वो स्पाइडरमैनिंग करता है। जहां सीन शिफ्ट होता है और पीटर के हाथ में एक लेटर है, साथ में एक फूलों का गुलदस्ता। अगर तुम ट्रेलर को पॉज करके लेटर को ध्यान से पढ़ो, उस पे लिखा हुआ है कि पहले हम एक दूसरे को जानते थे पर तुम सब भूल गए। ये वही सेम लेटर है जो हमने नो वे होम के एंड में देखा था और उसने एमजे के लिए लिखा था पर दिया नहीं। तभी पीछे से नेड की एंट्री होती है। पीटर को देख के वो पहचानता ही नहीं है और यहीं से बैकग्राउंड वॉइस शुरू होती है। आज भले ही हम अजनबी हैं पर पहले मैं तुम्हारा करीबी था। पीटर की शक्ल पे साफ दिख रहा है इन 4 सालों में वो कितना अकेला था। उसने सिर्फ एक ही रोल प्ले किया है, वो है सिर्फ स्पाइडरमैन का। एमजे और नेड उसके लास्ट कॉन्टेक्ट्स थे जिन्हें वो दिल और जान से चाहता था और अब वो उसे जानते भी नहीं हैं। उसकी आंखों में वो खालीपन नोटिस भी होता है, वो एम्प्टीनेस जो कि कोई कॉमिक नहीं, कोई वीएफएक्स नहीं देता, सिर्फ एक एक्टर दे सकता है या कहूँ एक नेचुरल एक्टर दे सकता है। फिर हम पीटर को उसकी वॉशिंग मशीन के साथ देखते हैं अपना सूट क्लीन करते हुए। पहले उसका सूट ऑटोमेटिकली साफ हो जाता था पर अब नया नया गरीब स्पाइडरमैन उसे खुद अपने हाथों से धो रहा है। बैकग्राउंड वॉइस कंटिन्यू रहती है कि बहुत बुरा होने वाला था। उसको रोकने के लिए एक ही तरीका था, खुद को दुनिया की यादों से मिटा देना। एमजे और नेड टीवी में स्पाइडरमैन को देख रहे होते हैं, हाथ में शहर की चाबी लिए हुए। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों के स्पाइडरमैन के बारे में क्या व्यूज हैं। क्या वो उससे नफरत करते हैं या घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस एक्सप्रेशन के साथ वो टीवी में पार्कर को देख रहे हैं, या तो उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है या उन्हें ये मकड़ामैन पसंद ही नहीं है। वहीं पीटर अपने रूम में उस चाबी को लेके अपने ही अकेलेपन में डूबा हुआ है और बैकग्राउंड वॉइस कंटिन्यू रहती है क्योंकि मैं सिर्फ पीटर पार्कर नहीं हूँ, मैं स्पाइडरमैन भी हूँ। पीटर बिल्डिंग से कूदता हुआ दिखता है। न्यूयॉर्क में तबाही मची हुई है, टैंकर, मशीन गन सब कुछ स्पाइडरमैन पे चल रहे हैं। बंदा अकेले ही हैंडल कर रहा है और तभी पनिशर अपनी वैन लेकर स्पाइडरमैन को डायरेक्ट हिट देता है। जहां उनकी छोटी सी नोकझोंक दिखाई देती है, या तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं या फिर फ्रैंक को पता है अगर स्पाइडरमैन को ठोकूंगा तो ये मरेगा नहीं, या फिर पीटर उसे लेथर फोर्स यूज करने से रोक रहा है, या फिर ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू क्योंकि टैंक्स की मिनी गन्स टूट चुकी हैं और अब वो इतना बड़ा थ्रेट है नहीं। यहाँ अपना स्पाइडर भी कम नहीं है। फ्रैंक उसको शूट करता है और वो बदले में फ्रैंक को एक मस्त सी लात मारता है और पनिशर गाड़ी से बाहर। पनिशर जैसे ही गाली देने वाला होता है तो पीटर उसके मुंह पे छोड़ देता है अपना जाल और फ्रैंक चुप। वहीं बैकग्राउंड वॉइस कंटिन्यू रहती है कि स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियां कभी कभी पीटर पार्कर के लिए सजा बन जाती हैं और पीटर एक हाउस पार्टी में होता है जहां एमजे किसी और लड़की के साथ है। बेचारा प्यार का मारा पार्कर अपनी मन पसंदीदा औरत को किसी और की बाहों में देखकर उसका दिल तो जल ही उठा होगा। इस पॉइंट पे एक शायरी याद आती है कि मर्द को उस हवा से भी बैर होती है जो उसकी मन पसंदीदा औरत को छू के जाती है और यहाँ तो वो किसी और की बाहों में है। खैर,
उसके बाद पार्कर बेहोश होते हुए दिखाया जाता है। अगर बैकग्राउंड को थोड़ा-सा नोटिस किया जाए तो उसका अपार्टमेंट लग रहा है और फिर वो एक ककून से बाहर निकलता है, थोड़ा सरप्राइज़ होते हुए कि वो यहाँ कैसे आया। जाले ही जाले उसके आसपास होते हैं। सबसे बड़ी बात, उसके पास अब ऑर्गेनिक वेबिंग आ चुकी है। अब उसके पास वो आर्टिफिशियल वेब शूटर्स नहीं हैं। इन सब बदलावों को समझने के लिए पीटर जाता है ब्रूस वेनर के पास, यानी अपने हल्क के पास। या तो ब्रूस को उसकी आइडेंटिटी पहले से ही पता है या पता लग जाएगी और ब्रूस पीटर की बॉडी को स्कैन करता है। स्क्रीन पे क्लियरली दिखाया जाता है पीटर एक एनहेंस्ड ह्यूमन है, म्यूटेंट नहीं। बैनर कहता है अगर डीएनए म्यूटेट हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है और ट्रेलर में दिखाया भी गया है कि कैसे पीटर को अपनी नई पावर्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब उसकी बॉडी खुद वेब सिंथेसाइज कर रही है, उसका स्विंग पे कंट्रोल नहीं है, सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। जहां एक टैप से पानी टपक रहा है, उस एको की आवाज को पीटर हैंडल भी नहीं कर पा रहा है। उसके सेंसेस के म्यूटेशंस की वजह से वो ज्यादा वर्नेबल हो चुका है। हताश पीटर आंट मे की ग्रेव के पास आता है और फूल रख कर जाता है और वहां उससे पहले कोई और भी आया होता है। ऑलरेडी एक फूलों का गुलदस्ता वहां पे रखा होता है। जहां तक है ये हैप्पी हो सकता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, स्पाइडरमैन किसी जेल या फैसिलिटी में होता है और वहां एक विलेन इंट्रोड्यूस होता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होता है। एक आदमी बोल भी रहा है, जो चीज़ दिखती नहीं है उसे पकड़ेंगे कैसे? मोस्ट प्रोबेबली ये सिडनी सिंह हो सकती है, एक म्यूटेंट। अब म्यूटेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा मार्वल को, जब उन्होंने उनके राइट्स खरीद लिए हैं। और इसी विलन को हमें पीटर के अपार्टमेंट में भी दिखाया जाता है। शायद उसको पीटर की आइडेंटिटी पता चल गई हो या फिर उसने कोई ट्रैकर लगाया हो। चलो ये तो मूवी में ही पता चलेगा कि पीटर की आइडेंटिटी इस विलन को पता चलती है या नहीं। उसके बाद हमको स्कॉर्पियन का फाइनल लुक देखने को मिल ही गया। होम कमिंग से वेट कर रहे थे कि भाई की एंट्री कब होगी और वो स्पाइडरमैन को कहता है मेरे रास्ते से दूर रहो। लेकिन ये उसका फाइनल शूट नहीं लगता। अभी तक फुली अपग्रेड नहीं हुआ। प्रॉपर स्कॉर्पियन शूट शायद हमको या तो फाइनल फाइट में दिखेगा या फिर नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जा सकता है। प्लस स्कॉर्पियन के पीछे एक बैंक है, तो वो बदला लेने भी नहीं आया, बस उसको पैसे चाहिए। ट्रेलर में पनिशर किसी बिल्डिंग में है और पार्कर पर ताना मारता है, तेरी तो लग चुकी है स्पाइडर। कोई इन भाई साहब को बताओ, स्पाइडर की हमेशा लगी ही रहती है। अब की बार पीटर और एमजे को ट्रेलर में अकेले दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के टॉप पर। जहां तक है पीटर ने उसकी जान बचाई होगी और अब सोच रहा होगा कि क्या ही बोलूं, फट गई लौंडे की लड़की के सामने। और आखिर में द हैंड, वही निंजा ऑर्गेनाइजेशन जो डेयर डेविल में थी। लुक्स काफी चेंज हो चुके हैं लेकिन वही लोग हो सकते हैं। पर ट्रेलर में अपना मकड़ा मैन इनको रोकने आया होता है और आप देखेंगे उसके हाथ में वेब शूटर्स भी नहीं हैं। वो अपनी ऑर्गेनिक वेबिंग से निंजा के ब्लेड को तोड़ देता है। उसकी आंखें थोड़ी ब्लैक होती हैं। ये शायद पीटर का फाइनल म्यूटेशन स्टेज होगा, द लास्ट स्टेप, स्पाइडर से इंसानी मकड़ी बनने तक का सफर। और ट्रेलर के आखिर में उसी हाउस वार्मिंग पार्टी में एमजे पीटर से मिलती है और बोलती है मैं एमजे, तुम कौन? वहीं पीटर कहता है तुम्हारा नया पड़ोसी। एमजे कहती है फ्रेंडली नेबरहुड और पीटर खांस देता है और हम सब जानते हैं क्यों। जहाँ ट्रेलर देखकर ये बात तो समझ में आ जाती है कि पीटर की हर तरफ से लगने वाली है और उसकी मदद करने के लिए अब की बार कोई नहीं है। खैर आने वाली वीडियोस में हम स्पाइडरमैन की और भी बातें करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।